हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे रिव्यू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहां पर स्ट्रिक्ट माहौल देखने को मिलता है बट इसी के साथ ऑलमोस्ट गारंटीड प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं अगर आप एलिजिबल हो एंड प्लेसमेंट्स के लिए ढंग से प्रिपरेशन कर रखे हो तो। एंड बट अगर गारंटी के पीछे जाओगे तो बेसिक से पैकेजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बड़े बड़े नंबर्स भी बताए गए प्लेसमेंट्स के बारे में। फिलहाल हम बात करें एलएनसीटी भोपाल, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। स्थापना हुई थी 1994 में। 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 201 से 300 के बीच रखा गया है। आज के स्टूडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1075 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 705 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि प्लेसमेंट परसेंटेज रफली 65% का बनाता है। बट स्टूडेंट्स कह रहे भैया 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है एलिजिबिलिटी की। अब जो आप देख रहे हो 65%, ये आप 1075 कैंडिडेट्स में देख रहे हो, बट 1075 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2024 में। प्लेसमेंट्स इससे एक साल पहले चालू हो। जब प्लेसमेंट चालू हुआ उस समय हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना रहा हो। हर कंपनी आती बोलती मुझे मिनिमम 6, 7, 8 सीजीपीए के ऊपर ही चाहिए, तभी आपको अलाउ करेंगे। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए रहा कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे। हो सकता है कि प्लेसमेंट्स के समय तक आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, एंड चलो एलिजिबल थे भी, हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको हायर स्टडीज करना था। जैसे अगर आप डेटा देखो, 319 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। इसके अलावा स्टार्टअप का आपका इच्छा हो सकता है, आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, कुछ भी XYZ रीजन हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए स्टूडेंट बोले भैया 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हमें देखने को मिलता है। एंड अगर हम यहां तक भी बात कर लें कि 70 से 80% एलिजिबल कैंडिडेट्स, कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स बता रहे 85% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज में देखने को मिलता है। तो प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं गारंटीड होती है अगर आपका प्रिपरेशन ढंग का हो एंड एलिजिबल हो तो। सीजीपीए ठीक ठाक मेंटेन कर रखे हो, मतलब एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी तरफ से फुलफिल हो, कंपनीज आ रही होंगी। जैसे बड़े बड़े पैकेजेस के टर्म्स में ये 1.12 करोड़ का मुझे एक हाईएस्ट पैकेज का डेटा मिला, लेकिन ये नहीं पता कि ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है। इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियली क्लेम नहीं किया गया, तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ क्लेम नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि बातें यार देखो, स्पेकुलेशंस बहुत सी चीजें निकल सकती है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल डेटा ना हो तो बेहतर है कि स्टूडेंट्स ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी तो 1.12 करोड़ का हमारे पास हाईएस्ट पैकेज है, लेकिन इसके बाद अगर जो आप गारंटीड वाले कॉलम में अगर आना चाहते हो तो बहुत से मास रिक्रूटर्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA के मल्टीपल पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप देख लो यार, मीडियन सैलरी हमें 5.5 LPA का देखने को मिला, एंड स्टूडेंट्स की तरफ से माने एवरेज पैकेज तो 4 से 6 LPA के बीच में बहुत से पैकेजेस मिल रहे होते हैं, एंड उसमें भी 4 से 5 LPA के बीच में मैक्सिमम पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। स्टिल जो अगर एक मेजर चंक बोलोगे 4 से 6 LPA के बीच में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एवरेज पैकेज भी 4.5 से 5.5 LPA के बीच में, इसी प्रकार से 4 से 6 LPA के बीच में मान लो कि बहुत सारे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड 5.5 LPA का ऑफिशियली मीडियम सैलरी में बताया गया है 2024 पासिंग आउट बैच का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, ठीक है भैया। एंड अगर हम बात कर ले ब्रांचेस कौन से देखने को मिलेंगे, तो ब्रांचेस लगभग वही जो आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गए, मैकेनिकल है, सिविल, मतलब जो भी बेसिक से आपके जो ब्रांचेस हैं यही सारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड सिविल। तो यही सारे जो कोर के हो गए, कुछ इलेक्ट्रिकल का, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ कंप्यूटर एंड स्पेशलाइजेशन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ब्रांचेस और मैकेनिकल सिविल। कोर ब्रांच, मेन स्ट्रीम ब्रांचेस ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स के बारे में तो बहुत बातें हो गई भैया। अब अगर हम कुछ बढ़े अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो सिंपल सा फैक्ट है कि एक तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जा रहे होते हैं आपके जेई मेन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे MPDTE काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करोगे। तो एग्जाम आपका जेई मेन का है एंड काउंसलिंग MPDTE का है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद MPDTE काउंसलिंग में अप्लाई करिए। जो भी आपका रैंक रहेगा जेई मेन में, उसके बेसिस पे MPDTE काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जा रहे होंगे। अब अगर बढ़े हम कट ऑफ की सेक्शन पे, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहता है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चाहिए, 1 से 1.5 लाख के बीच में अगर जेई मेन का रैंक है, 1 to 1.5 लाख रैंक, तो सेफ साइड पे हो। अगर इनके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो ब्रांचेस हैं 1.5 से 2 लाख रैंक तक अगर रैंक है जेई मेन में, सेफ साइड पे हो।
बाकी 2.5 लाख रैंक तक भी कुछ ना कुछ स्कोप आपके पास रहता है। बट सेफ साइड के लिए कंप्यूटर साइंस 1 to 1.5 लाख रैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आपका 1.5 to 2 लाख रैंक, एंड अगर कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए देन 2.5 लाख रैंक टू 5 लाख रैंक तक भी आपको देखने को मिल जा रहा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जैसे आपको 5 लाख रैंक तक भी देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांचेस, तो 2.5 to 3 लाख 3.5 लाख तक रखिए सेफ साइड के लिए। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं आपके मैकेनिकल सिविल, ये आपको 10 लाख रैंक के ऊपर तक भी क्लोज होते हुए दिखेंगे, तो इनके लिए कुछ ऐसा हार्ड कट ऑफ नहीं है। एंड जब इसके थ्रू भी एडमिशन नहीं मिल रहा हो, तो काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा है, तो मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के सीट्स देखने को मिल जा रहे हो। फिलहाल अगर हम आगे बढ़े अपने फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, स्टूडेंट्स का यहाँ पर डेटा ये है कि 5 से 7 लाख रुपए के बीच में वेरी करेगा आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च, डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का थोड़ा अपर एंड पे होगा, तो मान के चलो 5 से 7 लाख रुपए आपका, सेफ साइड के लिए चलो 6 से 7 लाख रुपए मान के चलो, या बहुत ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए ही मानकर चल लो, ठीक है। इसके अलावा हमें स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप हो गए, तो कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट फिलहाल बात कर ले 5 से 7 लाख रुपए के पढ़ाई लिखाई खर्चे होंगे 4 साल के अंदर, एंड आप अपर एंड ही मान के चलो सेफ साइड के लिए। फिलहाल अगर हम बात कर ले हॉस्टल एंड मेस के टर्म्स में, हर साल का आपका अगर नॉन एसी रूम लेते हो, बिना एसी के लेते हो, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए आपके रहने एंड खाने दोनों के खर्च होंगे। अगर एसी रूम लेते हो तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन अभी तक हमारे पास ऑफिशियली स्टूडेंट्स की तरफ से 1 लाख रुपए वाला ही डेटा है, हम यही मानकर चलते। नॉन एसी रूम्स 1 लाख रुपए आपका लगेगा, यानी कि 4 साल के अंदर 4 लाख रुपए, लेकिन बॉयज के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल रूम्स है। तो एक बेसिक आइडिया मिला फी स्ट्रक्चर का। बाकी कैसा है क्या है, हॉस्टल रूम्स किस समय कैसे क्या मिलेंगे, सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मान के चलो पढ़ाई लिखाई के 4 साल के अंदर 5 से 7 लाख रुपए खर्चे, एंड हॉस्टल फी हर साल के 1 लाख रुपए खर्चे। इसके अलावा स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि यार यहाँ बहुत मल्टीपल केसेज हो सकते हैं कि कौन से स्कॉलरशिप इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है। या तो कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के बीच पॉपुलर है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एंड एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो तो स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे, तो कम से कम इतना तो फी स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल बर्डन उनका कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे। तो इंस्टीट्यूट आपके शहर से थोड़े से आउटस्कर्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं कि कनेक्टिविटी बहुत दूर दराज की है, शहर से कनेक्टेड नहीं, शहर से प्रॉपरली वेल कनेक्टेड है। लेकिन समझ लो भोपाल अगर इस तरीके का है, तो भोपाल अगर ऐसा बाउंड्री मान के चलते हो, तो थोड़ा सा पोर्ट्रेटेड सेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एलएनसीटी भोपाल सिचुएटेड है। एक एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भी मुझे देखने को मिला, वो थोड़े अलग लोकेशन में, लेकिन एलएनसीटी जो इनका मेन कैंपस है, ठीक है, ये लगभग कैंपस से लाइक सिटी से वेल कनेक्टेड, लेकिन सिटी से थोड़ा सा बाहर आपके प्रॉपर सिटी के आउटस्कर्ट्स में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। एंड जब हम बात करते हैं भैया कैंपस क्या है, तो कैंपस आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक मुझे एलएनसीटी मेन देखने को मिला, एलएनसीटी साइंस का एक कैंपस देखने को मिला जिसका नाम अगर मैं ढंग से पढ़ूं, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एक मुझे एलएनसीटी एक्सेलेंस देखने को मिला। लेकिन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के बारे में बात कर ली, लगभग जितना मुझे पता है तीनों में ही आपको बीटेक के प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। बट स्टूडेंट का प्रेफरेंस रहता है पहले मेन, एलएनसीटी मेन, दूसरा प्रेफरेंस रहेगा एलएनसीटी आपका साइंस, तीसरा एलएनसीटी एक्सेलेंस। तो कुछ इसी प्रकार से लाइक कट ऑफ भी आपके वेरी कर रहे होंगे। एंड लास्ट क्लास तक जब अगर आपको जस्ट एलएनसीटी का टैग चाहिए, एक्सेलेंस में एक लोअर कट ऑफ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें ये समझना भैया एलएनसीटी मेन टारगेट करना है। अगर एलएनसीटी आपने सुन रखा भैया एलएनसीटी बढ़िया कॉलेज है, एलएनसीटी मुझे एडमिशन लेना है, तो आपने मोस्टली इनके मेन कैंपस के बारे में सुना होगा, एलएनसीटी मेन, ठीक है, MAIN, वही मेन जो आप समझ रहे हो, ठीक है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं भैया कि कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़िया देखने को मिलता है। आपको ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल जो टॉप नॉच जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वैसे नहीं, लेकिन एक डिसेंट, एक स्टेट लेवल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से समझ लो तो एक डिसेंट ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। भैया स्टेट लेवल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है यहाँ समझिएगा। स्टेट गवर्नमेंट समझ में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भैया ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा हमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है कि सिर्फ इसी स्टेट के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड स्टेट लेवल क्या होता है भैया, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, किसी स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है, इस प्रकार की चीजें स्टेट लेवल चीजें होती हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हो। तो प्राइवेट के टर्म्स में समझिए एक सेंट्रल प्राइवेट क्या हो सकता है। ऐसे सेंट्रल प्राइवेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट स्टिल
प्राइवेट कॉलेज ये हो गया कि नॉर्मल जो सेंट्रल प्राइवेट आप समझ पा रहे हो जस्ट इन कैजुअल टर्म्स, वो हो गया जो कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई सेंट्रल लेवल काउंसलिंग ऐसी तो कुछ होगी नहीं, बट स्टिल ऐसा खुद का काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। बट स्टेट लेवल कुछ ऐसी होती है जो कि स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है। जैसे इंस्टीट्यूट आपका एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है प्राइवेट, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को अलाउ करता है, लेकिन एमपीडीटी काउंसलिंग इनका स्टेट लेवल काउंसलिंग है, मध्य प्रदेश का स्टेट लेवल काउंसलिंग है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, तो एक इस तरीके से कह सकते हो कहीं ना कहीं थोड़े से स्टेट लेवल के कुछ हमें पैरामीटर्स दिख रहे हैं, इसलिए स्टेट लेवल हम इसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कह देंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलेंगे, लेकिन ओपन टू ऑल है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़िया देखने को मिलता है, लश एंड ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स कल्चर में थोड़ा सा हमें लाइक स्टूडेंट से बोला भैया थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन फेस्ट एंड इवेंट्स हमें ढंग के देखने को मिलता है। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लैविश, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कुछ ना कुछ इवेंट्स फेस्ट होते हुए हमें दिख जाएंगे। ज्यादातर इंस्टीट्यूट इंक्लाइंड है अपने एकेडमिक करिकुलम की तरफ। डिसिप्लिन के मामले में आपको ऐसा है कि एक बार अगर कैंपस के अंदर आ गए, क्लासेस बंक नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। ऑब्वियसली बंक करने के परमिशन नहीं होते, इन द सेंस आप क्लासेस से बाहर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। ठीक है, एंड कुछ इस प्रकार की चीजें हैं कि प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर रखा जाएगा। कहीं तो मुझे 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया भी दिखा, एक ड्रेस कोड भी, आपका यूनिफॉर्म भी देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं स्कूल लाइक एनवायरनमेंट आपको फील हो रहा होगा। क्राउडेड इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी 50 एकड़ के कैंपस में आपको एलएनसीटी मेन, साइंस का कैंपस, एक्सेलेंस कैंपस, जितना मुझे पता है तीनों ही आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा क्राउडेड है, स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, इवेंट्स एंड फेस्ट भी होते हैं लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं होते। एकेडमिकली थोड़ा इंस्टीट्यूट ज्यादा ओरिएंटेड है। स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा सोशल कल्चर नहीं है। आपका जो फ्रेंड्स का एक सर्कल बनेगा वही है, एंड बाकी आप अपने एंड से कितना एक्सप्लोर कर सकते। ठीक है, एंड उसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस तो होंगे ही। जैसे हॉस्टल्स के बारे में बात करें, मोस्टली 3 शेयरिंग रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। हमने शुरू में बात किया एसी वाले भी ऑप्शंस हैं, नॉन एसी रूम्स भी हैं, एसी वाले ऑप्शंस भी हैं, एंड 3 शेयरिंग रूम्स यूजुअली आपको देखने को मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट से डेटा में 2 शेयरिंग रूम का भी मिला है, लेकिन मोस्टली 3 शेयरिंग रूम्स हैं, यानी कि एक रूम में 3 लोग रहोगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, हॉस्टल का इन टाइमिंग रात के 9 बजे है। ठीक है, रात के 9 बजे से पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। एंड हॉस्टल डिसेंट अच्छे हॉस्टल रूम्स देखने को मिलेंगे आपको, प्रॉपर लॉन्ड्री की फैसिलिटी, वेंडिंग मशीन्स हॉस्टल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जिम वगैरह की फैसिलिटी भी है। लेकिन मेस के टर्म्स में स्टूडेंट का भैया मेस का खाना और बेहतर होना चाहिए था। मेस के टर्म्स लाइक मेस हमें थोड़ा सा एवरेज देखने को मिला है, जो कि हर एक मेस से हमें शिकायत देखने को मिलती है, बहुत रेयर ही हमें मेस अच्छा देखने को मिला है। एंड इसी के साथ अगर हम कुछ कनेक्टिविटी के टर्म से बात कर ले, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंस्टीट्यूट से 13 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है भोपाल जंक्शन, एंड 25 किलोमीटर पे राजा भोज एयरपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी लोकेशन आपको डिसेंट गुड इनफ ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स एलएनसीटी भोपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मुद्दे की बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट कराना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.